देखिए, 400 पार होगी, क्योंकि हमारे पास लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ हैं। और उनका ये कहना कि 150 आएगा भाजपा का, उनका 300 आएगा, सारी दुनिया देख रही है उनके करतूत को। उनका घर संभल नहीं रहा है, उनके घर के लोग भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मजबूरी में जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसकी जीतने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा यहाँ मौजूद हैं, जो उड़ीसा में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव चल रहा है उससे प्रचार करके यहाँ पे लौटे हैं। कहाँ आपकी जिम्मेदारी दी गई थी, क्या वहाँ माहौल नजर आ रहा है और कौन कौन सी योजनाएं वहाँ पर असर दिखा रही? देखिए, उड़ीसा में मुझको सुंदरगढ़ लोकसभा के अंदर विधानसभा था, बीरमित्रपुर, वहाँ की जिम्मेदारी मिली थी और मैं वहाँ पे 10 दिन रहकर लगातार दौरा किया हूँ। तो वहाँ की जो वातावरण है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बहुत दिनों से पटनायक सरकार है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में एक नाराज़गी भी है। नाराज़गी इस बात की है कि हमारे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे नल जल योजना हो, और इस तरह की तमाम योजनाएं जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें छत्तीसगढ़ की तरह वहाँ भी 3100 रुपये धान का कीमत देंगे। यहाँ महतारी वंदन चलाए तो वहाँ पे सुभद्रा योजना है, जिसमें उसको 50,000 का कूपन 2 साल के लिए देना है। और बुजुर्गों का पेंशन में बढ़ोतरी, तो बहुत सारे विषय हैं। तो इस बार लग रहा है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। आप लगातार दावा कर रहे हैं, आप लोग, आपके वरिष्ठ नेता सब दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी सरकार 400 के पार होगी। इधर कांग्रेसी और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग 150 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 300 उनकी सीट आएगी। देखिए, 400 पार होगी, क्योंकि हमारे पास लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, गांव, किसान, मजदूर सबके लिए बहुत कुछ किया है। केंद्रीय योजनाओं को हम सब कार्यकर्ता मिल कर के धरातल पर लाए हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं। और हमारी जो ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में जो मोदी जी की गारंटी है, जिसके भरोसे यहाँ पे सरकार बनी, उस गारंटी को 100% हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी ने पूरा किया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 सीटें तो आएंगे ही, पहले बार रिकॉर्ड बनेगा। साथ ही देश में ये आंकड़ा 400 से पार जाएगा। राहुल गांधी जिस तरह से आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और कल उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया को खरीद लेती है, मीडिया बिकाऊ है, ब्लैकमेलर है, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कहना है? इस तरह का बयान क्यों दे रहे हो? देखिए, मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता, न बिकाऊ होता है मीडिया। जो है, मीडिया स्वतंत्र है और ये हमारे देश का, समाज का आईना भी है। हम समाचार पत्र पढ़ के, मीडिया में समाचार देख के देश पर के काल परिस्थितियों को जानते हैं। और उनका ये कहना कि 150 आएगा भाजपा का, उनका 300 आएगा, सारी दुनिया देख रही है उनके करतूत को। उनका घर संभल नहीं रहा है, उनके घर के लोग भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उनके बीच हताशा है, निराशा है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही जो प्रत्याशी बनाए हैं उसको धर पकड़ के बनाए हैं, कोई स्वेच्छा से नहीं लड़ा है। मजबूरी में जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसकी जीतने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इस तरह से उनका ये जो बोलते हैं कि 150 भाजपा की सीट आएगी, ये तो हास्यास्पद है। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि पूरी सिस्टम आप लोग ऑनलाइन करते जा रहे हैं। राजस्व विभाग में बहुत सारी गड़बड़ी की शिकायत आती है, किसी की ज़मीन नहीं मिलती, पटवारी गड़बड़ कर देता है, इस तरह की शिकायत है। तो इसको ऑनलाइन करने के लिए आप लोगों को क्या प्लानिंग चल रही है और क्या योजना है? देखिए, इसके लिए भी एक नया सर्वे भी चल रहा है। ड्रोन सिस्टम से इनका सर्वे होगा और जियो रेफरेंसिंग का काम, बहुत कुछ इसमें बदलाव का सोच रहे हैं कि आदमी एक बार क्लिक करे और उनकी सारे संपत्ति का विवरण, यानी उनकी ज़मीन का पूरा विवरण उसको मिल जाए, किसी को भटकना मत पड़े और सारी त्रुटियां दूर हो जाए। ये प्रयास है, इसमें भी हम लोग आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे। मतलब कुल मिला के गड़बड़ी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करने की तैयारी? पूरा सिस्टम को ऑनलाइन करेंगे, किसी को कोई परेशानी मत हो और भ्रष्टाचार भी मत हो।
तो ये थे कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, और इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को जमीन संबंधी शिकायत कम मिले, भ्रष्टाचार कम हो, उसको देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ जो राहुल गांधी का बयान आ रहा है, कांग्रेसियों का बयान आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को लेकर जो बयान आ रहा है, उसको देखकर उनका कहना है कि जो अपने आदमी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके नेताओं के इस तरह के बयान उनकी हताशा को साबित करते हैं। हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन रामा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।